हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा यादव। इस वीडियो में मैं आपको जो गवर्नेंस है, जो जीएस पेपर 2 का जो पार्ट है गवर्नेंस, उसका एक डिटेल्ड सिलेबस बताना चाहूँगी इस वीडियो में कि आपको उस सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसीलिए मैंने इसका टाइटल भी रखा है हिडन सिलेबस ऑफ द गवर्नेंस। तो हर एक टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, उन सब का मैं आपको एक ओवरव्यू बताना चाहूँगी इस पूरे वीडियो में। सो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए एक अच्छी तैयारी करने के लिए गवर्नेंस की, क्योंकि गवर्नेंस या फिर किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए उसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है। और वही चीज़ मैं इस वीडियो में कराना चाहूँगी। तो गवर्नेंस का जो पहला टॉपिक है जो गवर्नेंस में आता है वो है प्रेशर ग्रुप्स एंड फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस एंड देयर रोल इन द पॉलिटी। तो इसमें जो की वर्ड्स है दैट इज़ द प्रेशर ग्रुप्स। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर ग्रुप्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, कितने प्रकार के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, टेक्निक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। टेक्निक ऑफ प्रेशर ग्रुप्स कहने का मतलब है कि इसमें आपको ये जानना होगा कि प्रेशर ग्रुप्स के ऐसे कौन कौन से तरीके होते हैं जिससे वो गवर्नमेंट को सप्रेस करते हैं। वेदर वो इलेक्शनर के तरीके से करते हैं या फिर पिटीशन देकर गवर्नमेंट को गुमराह या जो भी कह सकते हैं सप्रेस करते हैं अपनी बातें बनवाने के लिए, या फिर प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये सारा टेक्निक्स में इन्वॉल्व होगा। फिर मेजर प्रेशर ग्रुप्स इन इंडिया, मतलब कौन कौन से प्रेशर ग्रुप्स इंडिया में होते हैं, चाहे वो फार्मर्स प्रेशर ग्रुप्स हो या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड या इन्वायरमेंटलिस्ट से रिलेटेड। तो ये सब आपको पता होना चाहिए इस वाले टॉपिक में। फिर क्या क्या रोल प्ले किए जाते हैं प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, और चैलेंजेस क्या रखी जाती है प्रेशर ग्रुप्स के द्वारा, लाइक चैलेंजेस प्रेजेंटेड बाय द प्रेशर ग्रुप्स। तो आपको इस वाले टॉपिक में गाइस, इस वाले टॉपिक्स में जिसमें प्रेशर ग्रुप्स एक की वर्ड है, उसमें आपको प्रेशर ग्रुप्स के बारे में ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आपको इस तरह से प्रेशर ग्रुप्स का ये टॉपिक को प्रिपेयर्ड करना है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन किया है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। इसमें दो एक्ट है, 1950 एंड द 1951। 1950 और 1951 में इन दो ईयर की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि 1950 में ये जो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट थे ये प्रिपेयर हुए थे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो जनरल इलेक्शंस था वो 1951 और 1952 के बीच में हुआ। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशंस था वो 1951 में हुआ। तो इसीलिए इसे साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 कहते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, जो सिलेबस में मेंशन है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या एक हिडन सिलेबस है गवर्नेंस का वो मैं बता रही हूँ। तो इसमें हमें पढ़ना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 होता क्या है, इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, डिसक्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर्ड करने के लिए क्या प्रोसीजर होते हैं, रोल ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्प्यूट्स क्या हैं इलेक्शंस को लेकर, कि तरह तरह के जो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस परफॉर्म होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। इलेक्शन पिटीशंस क्या होते हैं, उससे मतलब कैसे डिस्प्यूट्स राइज होता है, उन सब के बारे में आपको इस वाले टॉपिक साइलेंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक है दैट इज़ द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी एंड द वेरियस कासी जुडिशियल बॉडीज़। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, लाइक अगर हम कासी जुडिशियल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कासी जुडिशियल बॉडीज़ का मतलब होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। फिर हमें एग्जांपल्स देने हैं वेरियस कासी जुडिशियल बॉडीज़ के, चैलेंजेस क्या हैं उनके सामने, और ट्रिब्यूनल्स और उनकी फंक्शनिंग। ये सारा हमें कासी जुडिशियल बॉडीज़ के टॉपिक में करना है प्रिपेयर। फिर आता है स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी। स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती है, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी हमें इनको रेगुलेट करने की, किस तरह का रेगुलेशंस इंडिया में किया जाता है, और इश्यूज़ क्या हैं इनके रेगुलेशंस को लेकर,
और कौन कौन सी एरियाज़ है जहाँ पर इंडिया फेल्ड हुई है इनको रेगुलेट करने में, और क्या क्या रिफॉर्म्स हमें चाहिए इनको रेगुलेट करने के लिए। तो ये सारा हमें स्टैट्यूटरी बॉडीज़ और रेगुलेटरी बॉडीज़ में करना है। तो ये सब हमें इन टॉपिक में कवर करना है, ये चीज़ें हमें इस दोनों टॉपिक्स में पढ़नी है। आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक है गवर्नेंस का, दैट इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर जो ये टॉपिक है, द फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो इसमें इंडिया की जितनी भी ब्रॉड पॉलिसीज़ है, अगर आप लो, चाहे वो नेशनल पॉलिसी ऑफ चाइल्ड हो या फिर नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी हो, वुमेंस पॉलिसी हो, एल्डरली पॉलिसीज़ हो, तो इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी बहुत ही ज़रूरी है कि इनके प्रोविजंस क्या हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं, इनके वे अहेड क्या हो सकते हैं। तो इन जो ब्रॉड ब्रॉड पॉलिसी हैं इंडिया की, इसके बारे में आपको ज़रूर जानना होगा। तो और जो न्यूज़ में रहेंगे उन पॉलिसीज़ के बारे में तो जानना ही होगा, लेकिन ये जितनी भी नेशनल लेवल पे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, इन सब के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनके क्रिटिसिजम्स क्या हैं, हो सकते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, तो इन सब को ध्यान। पर इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ द इंटरवेंशंस फॉर द डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड द इम्प्लीमेंटेशन। गाइस, ये जो पॉइंट या सेक्शन है, ये पूरा करंट बेस्ड है। कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ आती है, गवर्नमेंट लेकर आती है उसे, तो उसमें क्या क्या कमियां हैं या फिर उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, तो वो आपको पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड अप टू डेट रहना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो मनरेगा की बात ले लो, तो मनरेगा में पूछ सकते हैं कि मनरेगा के बेनिफिट्स क्या हैं उसे लाने के लिए, और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और क्या क्या चीज़ें उसमें इम्प्रूव की जा सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो सेक्शन है उसके लिए आपको करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है जो गवर्नेंस के सिलेबस में दे रखा है, दैट इज़ द डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड द डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स, चैरिटीज़, इंस्टीट्यूशनल्स एंड द अदर स्टेक होल्डर्स। तो गाइस, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ एनजीओ, एनजीओ की डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक टाइप्स, और एनजीओ का रोल कैसा होता है इंडिया की डेवलपमेंट में, उनका रेगुलेशंस कैसे होता है इंडिया में, चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर एनजीओ का क्या रोल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, और नेशनल वॉलेंट्री सेक्टर पॉलिसी। तो आपको एनजीओ वाले टॉपिक में इन सारे सब टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की गई है। तो आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में पढ़ना है कि डेफिनेशन और इसका इवॉल्यूशन कैसे हुआ, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम इन इंडिया, इस पे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना पड़ा है, आप देख सकते हैं। और ग्रामीण बैंक मॉडल इन इंडिया, ये क्या चीज़ है, चैलेंजेस क्या हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, और वेज टू रिफॉर्म, क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स हम सजेस्ट कर सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में। तो गाइस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इसको आपको प्रिपेयर करना है गवर्नेंस के सब्जेक्ट में। आगे चलते हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकली गवर्नेंस की बात करें, तो गाइस इसमें एक टॉपिक है जिसमें स्पेसिफिकली गवर्नेंस की ही बात की गई है। इसमें आपको मैं सिलेबस में उसको दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं इन टॉपिक्स पे आती हूँ। दैट ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने गवर्नेंस लिख रखा है। ये बोलता है इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, e-governance application, models, success, limitations and potential, what is the citizen charters, institutional measures, role of civil services in a democracy in the context of the emerging trends. So guys, ये जो है वो पूरा गवर्नेंस में ही आ रहा है। तो पहला जो वो बोल रहा है कि इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें जानना है कि गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है।
गवर्नमेंट ने इसकी क्या एक डेफिनेशन सेट कर रखी है, तो आपको मीनिंग ऑफ गवर्नेंस के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इट्स के डायमेंशंस क्या है, एग्जांपल्स क्या हैं गुड गवर्नेंस के इंडिया में, वो आपको देने पड़ेंगे। क्या क्या बैरियर्स, क्या क्या हर्डल्स है गुड गवर्नेंस को लाने के लिए, वो सब आपको मेंशन करना पड़ेगा इस टॉपिक में। फिर हम पुअर गवर्नेंस की बात करते हैं, तो पुअर गवर्नेंस क्या होता है, ऐसे कौन से कॉजेस होते हैं जिससे पुअर गवर्नेंस अराइज होता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन से वेज हैं जिससे हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर कर सकते हैं। तो इसमें आपको आरटीआई के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि आरटीआई क्या है, आरटीआई का ओरिजिन कैसे हुआ, उसके साइलेंट फीचर्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं आरटीआई एक्ट में, और इम्पैक्ट्स क्या हुए हैं। तो ये आपको ट्रांसपेरेंसी वाले टॉपिक में कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी, और फिर ऐसे क्या चीज़ें हैं